नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद सत्र से पहले मोदी ने इमरजेंसी का किया जिक्र, बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी, कहा 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 4 दिन में 2 किलो से ज्यादा घटा आतिशी का वजन, डॉक्टरों की अस्पताल में एडमिट होने की सलाह, दिल्ली जल संकट को लेकर कर रही अनशन। ओएसिस स्कूल में नहीं हुआ नीट का पेपर लीक, प्रिंसिपल का दावा, हजारीबाग में कुरियर एजेंसी ने ई रिक्शा से बैंक भेजे थे क्वेश्चन पेपर। झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़गे राहुल की स्ट्रेटजी बैठक, इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का नंबर, इस साल विधानसभा चुनाव। अयोध्या राम मंदिर पहली बारिश में टपकने लगा, मुख्य पुजारी बोले जहां राम लला वहां पानी भरा, इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन बंद होंगे। मध्य प्रदेश यूपी में बारिश से 3 की मौत, मानसून ने आधे मध्य प्रदेश पूरे छत्तीसगढ़ को किया कवर, पंजाब हरियाणा में 2 दिन चलेगी हीट वेव। केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट, बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक, इसके बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के दौरान विपक्ष ने नारे लगाए, नीट नीट शेम शेम। प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ी, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में 31 मई को गिरफ्तारी हुई, समलैंगिक संबंध मामले में भाई भी अरेस्ट। बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट यूजी का मिला था पेपर, एग्जाम से पहले माफिया के व्हाट्सएप पर पहुंचा, उसने छात्रों को रटवाया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 गिरफ्तारियां, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा सेंट्रलाइज्ड एग्जाम खत्म होना चाहिए। संसद सत्र का पहला दिन, मोदी की विपक्ष को नसीहत, पीएम शपथ लेने पहुंचे तो राहुल ने संविधान की कॉपी दिखाई, फिर नमस्ते किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टी20 में पहली बार शुभमन गिल को कप्तानी, 6 जुलाई से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दायर, सभी कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई ईडी जांच की मांग। संसद परिसर में विपक्ष का संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन, राहुल बोले मोदी शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे, ये हमें स्वीकार्य नहीं। रिपोर्ट्स, एससीओ समिट के लिए कजाकिस्तान नहीं जाएंगे मोदी, 2 साल बाद पुतिन से मिलने का मौका था, इसमें जिनपिंग और शहबाज के पहुंचने की उम्मीद। अनंत राधिका की शादी का निमंत्रण लेकर विश्वनाथ धाम पहुंची नीता अंबानी, बोली गंगा आरती में शामिल होकर बहुत सुकून मिला। हरियाणा में नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार, राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, 23,000 नियुक्तियां फंसी। ओडिशा में बीजेपी से मिली मात तो हमलावर हुए पटनायक, बीजेडी सांसदों से बोले करो विशेष राज्य की मांग। सीबीआई का बड़ा एक्शन, दूसरे राज्यों में गड़बड़ी के मामलों को भी अपने हाथों में लिया। मोदी सरकार ने कुप्रबंधन से छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र को कर दिया बर्बाद। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को सबसे अधिक फायदा, 3 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.06 लाख करोड़, रिलायंस, टीएससी और एसबीआई बेहाल। एक छोर पर पीएम मोदी तो दूसरे छोर पर संग बैठे दिखे राहुल, अखिलेश पहले दिन के सिटिंग अरेंजमेंट से सरकार को दे दिया संदेश। जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता किया गया नामित, केंद्रीय मंत्रियों ने दी बधाई। लोकतंत्र नहीं निरंकुशता अपराध है, चीन की धमकी पर ताइवानी राष्ट्रपति चिंगते ने किया पलटवार। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना और गोधरा से एक, राजस्थान से 3 मामलों की जांच अपने हाथ में ली। बीजीबी संघ कमांडर स्तरीय बैठक में बीएसएफ ने मजबूत सहयोग बनाने पर दिया जोर। संसद सत्र से पहले मोदी ने इमरजेंसी का किया जिक्र, बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी, कहा 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट
28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा को समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेलखाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी ये संकल्प करेंगे कि भारत में फिर कभी ऐसी कोई हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, भारत के संविधान के अनुसार जनसामान्य के सपनों को पूरा करने का। मध्य प्रदेश, यूपी में बारिश से 3 की मौत। मानसून ने आधे मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़ को किया कवर। पंजाब, हरियाणा में 2 दिन चलेगी हीट वेव। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सहित उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में हीट वेव होने की संभावना नहीं है। पंजाब और हरियाणा में 26 जून से बारिश का दौर शुरू होगा। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम भारत में जल्द दस्तक देगा। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून रविवार को गुजरात के कुछ स्थानों, महाराष्ट्र के बचे हुए स्थानों, मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों को, छत्तीसगढ़ के बचे हुए स्थानों और ओडिशा के शेष स्थानों और झारखंड के कुछ हिस्सों को कवर कर चुका है। मानसून ने 21 जून को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में दस्तक दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से और ईस्ट यूपी में अगले 3 से 4 दिन में मानसून का आगमन हो सकता है। अगले 7 से 8 दिनों में मानसून पूरे यूपी को कवर कर लेगा। हालांकि मौसम में हल्के बदलाव के बावजूद हीट वेव से अभी राहत नहीं मिली है। पश्चिमी यूपी के जिलों में आज 22 जून और जम्मू में कल 23 से 26 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से झुलस रही दिल्ली में भी शुक्रवार को राहत भरी बारिश हुई और लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली। आज भी तापमान में कमी आई है। आसमान में बादलों की आंख मिचौली जारी है और कभी धूप कभी छांव का नजारा है।